ऐसा स्थान होगा जहां तुम सब बच्चों की आत्मिक स्टेज स्थिर हो जाएगी। तो परम धाम में क्या होता है? हैं? सबक ऐसी स्टेज में होते हैं, सारी आत्माएं आत्मिक स्टेज में होती है। ऐसा स्थान तुम बच्चे बनाएंगे संगठन में। इसलिए उसको कहा जाएगा इस सृष्टि का परम धाम, बैकुंठ नहीं। ये जरूर कहा है कि एक तरफ शांति धाम का गेट खुलता है और दूसरी ओर है सुखधाम का गेट खुलता है। दोनों गेट साथ साथ खुलेंगे। तो शांति धाम कहाँ होगा और सुखधाम कहाँ होगा? है? अरे दिल्ली की बात कुछ बोली, यमुना के कंठे पर बैकुंठ धाम और माउंट आबू होगा परम धाम। हाँ, तो बाबा वहाँ तपस्या धाम जाने के बाद भी क्या परीक्षा होती रहेंगी? शांति धाम जाने से पहले परीक्षा होती है या शांति धाम पहुंचने के बाद परीक्षा होती है? ये क्या पूछ रहे हो? एक वार्ता में बाबा ने कहा है, हाँ, प्रश्न का जवाब देते हुए कि तपस्या में जाएंगे तो एकदम परीक्षा पास नहीं होगे, तो इसीलिए वहाँ भी परीक्षा ली जाएगी कि परीक्षा में परिपक्व हो जाएंगे तब वापिस इधर की दुनिया में नहीं आएंगे। वहां जो बच्चे पहुंचेंगे आत्मिक स्टेज में, सब स्थायी होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार होंगे। स्थायी वो बनेंगे जिनको रुद्रमाला से विजयमाला में पिरोना है। और रुद्रमाला में भी कोई इस्लाम धर्म के बीज होंगे, कोई बौद्ध धर्म के बीज होंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म के बीज होंगे, कोई किस धर्म के बीज होंगे। नौ धर्म हैं बाप से नंबरवार प्राप्ति करने वाले। 12-12 के माले में ग्रुप बनते हैं। 12 ने में 108। तो जो पहला ग्रुप है वो आत्मिक स्टेज में परिपक्वता को पाने वाला होगा और बाकी है, बाकी नंबरवार होंगे। तो ये गैन है, तप कर राज, राज कर नर का। तो ये उन विधर्मियों की बात है जो तपस्या भी करेंगे तपस्या भूमि में, साकार परम धाम में, और उनको परीक्षा के लिए विदेशियों के बीच में भेजा जाएगा, क्योंकि सब दूसरे धर्म नंबरवार भारतीय धर्म की ग्लानि कराने वाले हैं। भारत की ग्लानि सो बाप की ग्लानि। तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनको फिर दूर दूर देशों में जाकर के सेवा करनी पड़ेगी, विदेशियों और विधर्मियों के बीच में। फिर अवस्था नीचे आएगी, फिर बाप के पास आएंगे। ऐसे चलता रहेगा।
और युगांडा का अर्थ क्या है? है युगांडा का अर्थ क्या है? युगांडा, नहीं, युगांडा। बुरांडा, बुरांडा। बुरा अंडा। अंडा तो है लेकिन बुरा अंडा है। है का प्रश्न है कि छात्र पर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। यदि किसी ब्राह्मण बच्चे का स्कूल जन्म भी छात्र का हो तो क्या बाप की प्रत्यक्षता वर्ष से कोई कनेक्शन है? ब्राह्मण बच्चे का जन्म हो, हाँ, यदि कोई किसी जब जन्म होगा तो उसने क्या पहचाना उस समय है? जन्म लेते ही पहचान लिया तो फिर प्रत्यक्षता वर्ष उसके लिए कैसे माना जाएगा? और बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, इसका कारण क्या है? मुस्लिम धर्म में मानव जो होते हैं, आदमी होते हैं, बहुत हस्तपुष्ट होते हैं, क्या कारण है? हष्ट पुष्ट बड़े मोटे होते हैं। बौद्ध धर्म में और मुस्लिम बौद्ध धर्म में हाँ बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी होते हैं। हाँ, तो कारण जितने भी विदेशी विधर्मी धर्म हैं उन धर्मों में सबसे जास्ती पवित्रता का पालन करने वाला कौन सा धर्म है? विधर्मियों विदेशियों के बीच में है? अरे बौद्ध धर्म। तो जो पवित्रता का पालन करने वाले होंगे वो स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे? जो विकारी धर्म है वो जास्ती स्वस्थ रहेंगे या जो निर्विकारी होकर के रहते हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे? इसलिए अट्टे कट्टे होते हैं। और बाबा कहते हैं कंकाल आएगा। है बाबा कहते हैं कंकाल आएगा। कंकाल, अकाल, कंटाला, एक आदमी बोलो है? ट्रंकल आएगा, बाबा कहते हैं। अच्छा, ट्रंक काल आएगा। हाँ आएगा, बेहद का ट्रंक काल। एक ही ट्रेन चलेगी। एक ही ट्रेन का मतलब है जैसे सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो पहली ट्रेन जिस शहर से निकली कराची की ओर, उस पहली ट्रेन में जो चढ़ गए सो चढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे भारत से एक ही ट्रेन चली कराची की तरफ सब शहरों को जोड़ते हुए। नहीं, ट्रेनें तो बहुत चली परंतु जो पहली पहली ट्रेन निकली कराची की ओर वो बच गए, या कराची से जो पहली पहली ट्रेन इंडिया के दूसरे शहरों के लिए निकली वो भी बच गए। इसके बाद जो बाद वाली ट्रेनें चली उनमें अच्छी तरह से मारकाट हुई। और बाबा मेरा प्रश्न यह है, है तो यह भी कोई सिस्टम बनेगा ना कि पहले इशारा आएगा कि आ जाओ, फिर नहीं समझा तो वो बात दूसरी। हाँ, इसमें क्या होगा? अब जब दूसरी बात हो जाएगी तो फिर कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं? समझेंगे कौन? जो मनमना भव होंगे सो समझेंगे। जिनका मन बाप के मन में डूब गया वो ट्रंकाल को समझ लेंगे। जिनका मन मनमना भव नहीं बना, मेरे मन में समाया हुआ नहीं बना, उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, भ्रमित हो जाएंगे, दो दो बातें बुद्धि में आ जाएंगी और रह जाएंगे। और बाबा, वृक्ष में आदि में वृक्ष में बीज गुप्त होता है। बीज वृक्ष में गुप्त होता है। बीज? हाँ, वृक्ष के अंदर झाड़ में बीज पहले गुप्त रहता है। बीज गुप्त रहता है? हाँ, नीचे वृक्ष में जमीन के अंदर।
और जब बड़ा होता है तो फल में बीज होता है, फल में भी होता है, हाँ तो वो अपने आप को डिटेच कर लेता है फल से। हाँ जी। ऐसे ही बेहद का बाप भी हाँ, डिटेच कैसे करता है उस फल रूपी बच्चे से? ब्राह्मणों की दुनिया का कोई झाड़ है भी, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, उनका कोई झाड़ है या नहीं है? अरे झाड़ है ना, तो उस झाड़ में जो भी पहला पहला फल पकता है किसान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल का वृक्ष हो, उसमें जो पहला पहला फल आता है उसका बीज संभाल के रखते हैं। तो ये भी षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसका सैंपलिंग लग रहा है। तो उस सैंपलिंग लगने के बाद वृक्ष जब बड़ा होता है ब्राह्मणों की दुनिया का, तो उसमें जो पहला पहला फल और उसके अंदर जो पहला बीज होता है वो वृक्ष से अपने को, फल से भी वृक्ष से भी डिटैच कर लेता है। फल को बजाएंगे तो उसमें गुठली बजेगी, डिटैच हो गया। डिटैच होने का क्या मतलब हुआ है? मन बुद्धि से, देह से, देह के संबंधियों से बुद्धि डिटैच हो जाती है। या यूं कहें डिटैच एकदम हो जाती है या कुछ टाइम लगता है? टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे। जैसे गीता में कहा शनैः शनैः उपरमेत बुद्धि, धीरे धीरे बुद्धि उपराम हो जाती है। क्योंकि ज्ञान तो सच्चा है? जो सृष्टि का बीज बाप है उसको ज्ञान तो सच्चे बाप का सच्चा ज्ञान मिलता है, और जिनके संपर्क में आना पड़ता है वो सब कैसे होते हैं? सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं? सब झूठे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्यों? उसको ही क्यों झूठे मालूम पड़ते हैं? दूसरों को क्यों नहीं झूठे मालूम पड़ते? सबको झूठे मालूम पड़ते हैं क्या? हैं? अगर झूठे मालूम पड़े तो घर परिवार को छोड़ दें, ईश्वरीय सेवा में ही लग जाए। लेकिन लगते हैं क्या? माना उन्हें कुछ सच्चाई दिखाई देती है ना। तो जिसको सच्चा ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान के फोर्स से, ज्ञान की दृष्टि से पता लग जाता है ये सब झूठे हैं, तो बुद्धि कैसी हो जाती है? डिटैच हो जाती, उपराम हो जाती है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी बुद्धि जब डिटैच बनती है तो उस बीज से नई दुनिया का फाउंडेशन डाल दिया जाता है। बाबा इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर आखिरी बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भूल जाते हैं तो नंबरवार भूलते हैं कि सब एक साथ ही भूल के भाग जाते हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा ना, बताओ तो बाबा, जो बाबा ने पूछा वो तो बताओ। भूल जाते हैं बच्चे तो सब एक साथ भूल के दूर हो जाते हैं या नंबरवार छोड़ करके जाते हैं? नंबरवार छोड़ के जाते हैं, और जब प्रत्यक्षता बाप की होती है तो नंबरवार आ जाते हैं। जिस नंबर से आते हैं वो ही उनका माला में नंबर बन जाता है। श्राद्ध
पक्ष क्यों करते हैं, करना जरूरी है? श्राद्ध पक्ष क्यों करते हैं, वो करना जरूरी है क्या? श्राद्ध श्राद्ध चादर श्राद्ध ये अभी पितृमोक्षामोक्षा, पितृमोक्षामोक्षा में जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध, वो करना जरूरी। अच्छा, श्राद्ध माने श्रद्धा। माँ बाप के प्रति बच्चों को श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा जो माँ बाप के प्रति जन्म से ही चली आ रही है, वो माँ बाप का शरीर छोड़ने के बाद श्रद्धा व्यक्त करने का साधन बना लिया श्राद्ध। लेकिन हिंदुओं में ही वो श्राद्ध होता है या मुसलमान, क्रिश्चियन और बौद्धियों में भी होता है? है? श्राद्ध करते हैं? नहीं करते हैं? अरे मुसलमान तो बाप को जेल में डाल देते हैं, उनमें श्रद्धा भाव नहीं होता है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होती है। मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा बाबा के जो पक्ष के बच्चे हैं वो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, और दूसरे धर्म के श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं। श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं तो उनके मुख से निकली हुई बात को ध्यान भी नहीं देते। हाँ, राम वाली आत्मा सतयुग में नारायण का पाठ बजाती है। ओहो, सतयुग में नारायण का पाठ क्यों बजाएगी? सतयुग से भी ऊंचा युग कौन सा है? जब संगम युग में ही राम की आत्मा ने नर से नारायण बनने का पाठ बजा लिया प्रैक्टिकल जीवन में, तो ऊंचे ते ऊंचे युग में ऐसा पाठ बजा लिया तो सतयुग में फिर ऊंचाई पाठ बनता रहेगा है? नीचे नहीं आना चाहिए। अरे अपनी पीढ़ियों को राजाई नहीं मिलनी चाहिए। सभी बाप जो होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है कि हमारे बाल बच्चे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये राज्य चलता रहे। ये वासना होती है या नहीं होती है? तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है, फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है कि बाप आते हैं तो नर से नारायण बनाते हैं, और जो संगम युग का फर्स्ट नारायण है, 9 नारायणों में से जो पहला नारायण है उसके अंदर ये भासना रहती है कि मेरे दी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पीढ़ियां हों वो सब इस राजाई को अलंकृत करती रहे। तो फिर हर जन्म में वो ही ऊंचा बनना चाहिए क्या? नहीं बनेगा। बाबा, आप कहते हैं कि किसी भी आत्मा की सात्विक स्टेज को देखना है, तामसिक स्टेज को नहीं देखना, तो इसका सहज तरीका क्या है? क्योंकि बाबा अभी तो सभी तामसिक पार्ट बजा रहे हैं, तो इसका सहज क्या तरीका? अभी बजा रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में तो ज्ञान है कि जब ये आत्मा सात्विक स्टेज में थी तब कैसा पार्ट बजा रही थी। तो बुद्धि से बात को खींचा जाता है। बाप की मेंटेलिटी में, शिव बाबा की मेंटेलिटी में और हम बच्चों की मेंटेलिटी में फर्क होगा या नहीं होगा? हो जाता है। क्या फर्क होता है? बाप आए हैं तमो प्रधान आत्माओं को सात्विक बनाने के लिए, तो उनकी बुद्धि में जिस किसी भी आत्मा को देखते हैं उनका सात्विक रूप ही उनको दिखाई देता है। वो वर्तमान का तामसी रूप नहीं देखते हैं, और हम तामसी रूप भी देख लेते हैं। हाँ। बाबा, तो कैसे इसको मतलब ऐसे नेगेटिव को ऐसे पॉजिटिव कैसे बनाए? इसको ऐसे मतलब कैसे दूसरों को कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो फिर भी उसका सात्विक रूप कैसे देखें? अभी तो आज मुरली में क्या बताया
इसने हमको दुख दिया, तो क्या समझना चाहिए? इसने दुख दिया या हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ है? हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे, वो कर्मों का हिसाब किताब इसने चुकतू कर लिया। ऐसे नहीं इसने हमको दुख दिया तो हम भी इसको दुख दूंगी, नहीं, ये ज्ञान नहीं है, ये पूर्व जन्मों का अज्ञान है। और ये अज्ञान हिंदुओं में ज्यादा होता है या मुसलमान क्रिश्चियंस में ज्यादा होता है? हैं? हिंदुओं में ज्यादा होता है? हैं? अगर हिंदुओं में ज्यादा होता है तो उसका कारण क्या? हिंदुओं में अब अंतिम जन्मों में आकर के जब से मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का हिंदुओं के ऊपर आधिपत्य हो गया, तब से हिंदुओं की ऐसी मेंटेलिटी बन गई, क्योंकि उन हिंदुओं ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस के पहरावे को, खान पान को, संस्कृति को स्वीकार कर लिया, तो उनकी मेंटेलिटी मुसलमान क्रिश्चियंस जैसी बन गई। मुसलमानों की मेंटेलिटी है कोई पूर्व जन्म नहीं होते, क्या कोई 84 जन्म नहीं होते, 84 का चक्कर नहीं होता, यही जन्म है। तो जब यही जन्म है और किसी ने हमको दुख दिया तो हम क्या समझेंगे कि इसने दुख दिया या पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है? वो तो पूर्व जन्म को मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं है तो उनकी मेंटेलिटी में यही आता है कि इसने हमको दुख दिया, हम इसको दुख देंगे। इसलिए क्रिश्चियंस ने आक्रमण किए हैं, मुसलमानों ने आक्रमण किए हैं, लेकिन हिंदू राजाओं की ऐसी मेंटेलिटी नहीं होती थी। वो अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाना अच्छा नहीं समझते थे। साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि वो 84 जन्मों के हिसाब किताब को जानते हैं। में बोला है कि शिव बाग की प्रवेशता की कोई तिथि तारीख नहीं होती है, लेकिन रामबाग में जब प्रवेशता की तो 30 नवंबर 1969 उनकी तिथि तारीख बताई बाबा, तो ये किस आधार पर? उस तारीख को शिव बाबा ने प्रवेश किया है? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 11-12 महीने के बाद राम वाली आत्मा में शिव बाबा ने प्रवेश किया। हाँ बाबा, तारीख भी बताया 30 नवंबर। इसका क्या प्रूफ? शिव बाप ने प्रवेश किया। वो आत्मा सिर्फ बेसिक नॉलेज में आई या शिव बाप ने प्रवेश किया है? अरे जिसमें शिव बाप प्रवेश करेगा तो वो आत्मा सदैव खुश रहेगी या दुखी भी होगी है? वो तो पहली अव्यक्तवाणी जब सुनी तो लगातार रोते ही रहे होंगे। तो ऐसे नहीं कह सकते शिव बाप 69 से प्रत्यक्ष हुए, नहीं। बोला है, क्या बोला? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम तो कब रखा? 69 में कब रखा है? 76 में नाम रखा, प्रजापिता ब्रह्मा। उससे पहले थोड़े ही कहेंगे कि शिव बाप ने प्रवेश किया। ऐसे तो सभी सर्विसेबल बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, कोई में प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, कोई में प्रवेश करके वाचा की पावर देते हैं ना।
बच्चे तो तमो प्रधान हैं। तमो प्रधान बच्चे सर्विस करेंगे या बाप दादा सर्विस करते हैं? बाप दादा करते हैं। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि 69 में नवंबर 30 को शिव बाप ने प्रवेश कर लिया। ये तो अनुमान की बात हो गई। अनुमान से नुकसान होता है। और भगवान का नाम जिह्वा बताया गया है। जिह्वा भगवान का नाम। मुसलमान लोग अहोवा कहते हैं। हाँ, जो शिव शब्द ही का रूपांतर मालूम होता है, वो शिव शब्द का ही रूपांतर मालूम होता है। हो सकता है। हाँ, तो बाइबल में भी जो सबसे पहला धर्म है यहूदी धर्म बताया गया है, उसका सबसे पहला पैगंबर मूसा ही जो जुबाई का ही परमात्मा मानता था है, जो जुबाई को ही परमात्मा मानता था, यहोवा को परमात्मा मानता। हाँ, और यहोवा का साक्षात्कार जलती हुई अग्नि के रूप में किया तो उन्होंने यहोवा को ही भगवान मान लिया। बाकी कोई भगवान अग्नि नहीं है। अग्नि तो स्थूल चीज है। भगवान स्थूल है या निराकार है? हैं? अव्यक्त है या व्यक्त है? व्यक्त कहते हैं जो आंखों से देखा जाए, और अव्यक्त जो आंखों से न देखा जाए। वो यहोवा तो जलती हुई अग्नि के रूप में आंखों से देखा गया, उसे भगवान नहीं कहेंगे। इन आंखों से भगवान को नहीं पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है नहीं, तो वो तो अव्यक्त है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। और हाँ, 2.25 लाख रुद्रमाला के मन की और 2.25 लाख विजय माला के प्लस होंगे तो वैजंती माला बनेगी। तो बाबा जो 2.25 लाख है वो तो डायरेक्ट बाप से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो विजय माला से है वो कैसे पढ़ेंगे बाबा? वो डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। बाबा को तो छोटी मम्मी के साथ में आएंगे ना। छोटी मम्मी के साथ आएंगे, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? उनमें प्योरिटी की पावर इन रुद्रमाला के शिव बाबा के जो बच्चे हैं उनके मुकाबले जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? तो जिसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी वो लास्ट सो फास्ट नहीं जाएगा, जाएगा। बाबा हाँ, ये बाबा कहते हैं मुरली में कि आखिरी बाप अकेले रह जाएंगे, सब अनिश्चय में आ जाएंगे। तो ऐसी कौन सी भारी बात होती है तो बाबा को अकेला रहना पड़ता है? कलकत्ते में वहां के मुख्य भाई रविंद्र भाई को जब जेल में डाल दिया गया, जूता कंपनी के जो मुखिया थे उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों से प्रभावित होकर के रविंद्र भाई को भी लपेट लिया। 100 आत्माओं से ज्यादा लोगों को, दुनियावी लोगों को जेल में डाला गया और उनके साथ रविंद्र भाई को भी डाल दिया। उस समय बाबा के ऊपर केस चल रहा था। उस केस की छानबीन में उनका जो वारंट निकला तो पुलिस फर्रुखाबाद में भी आई, कंपिल में भी गई। उसी दिन वो बाई चांस कंपिल चले गए थे, तो फर्रुखाबाद में नहीं पकड़ पाए। कंपिल में जाकर के उन्होंने दर पकड़ा और उस केस में उनको जेल डाल दिया। कई महीने तक जेल में पड़े रहे।
और वहाँ के अखबारों वालों ने, टीवी वालों ने, रेडियो वाले ने ऐसा धमचक्कर मचाया उनका नाम लेकर के और आश्रम का नाम लेकर के कलकत्ता, कि जितने भी जिज्ञासु थे सबने आना बंद कर दिया। पब्लिक विरोधी हो गई और वो दबाव डालने लगे कि जो भी तुम लोगों ने अपनी कन्याओं को उस आश्रम में रखा है वो लेके आओ, नहीं तो निकलो बाहर, हम गांव में तुम्हें रहने नहीं देंगे। तो 2 महीने तक आश्रम में ही आना बंद हो गया। कैसे हो गया? लेकिन दिल से तो नहीं है? दिल से तो नहीं हुई ना बाबा। क्या दिल से तो नहीं हुई ना? क्या नहीं हुई? अभी उनसे दबाव में आके हो गए। हाँ, तो ऐसे ही अब वो तो थोड़ा सा दबाव था, सिर्फ बंगाल की बात थी। अगर ऐसा ही दबाव ऑल इंडिया में डाला गया तब क्या होगा? तो सब यकीन नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? सब बच्चे यकीन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एक नहीं होंगे क्या? अच्छा, अभी एक हैं, अभी आपस में लड़ते नहीं हैं। अरे ये भारत के राजाएं हैं, इनकी तो हिस्ट्री है आपस में लड़ने की। और लड़ाई तभी होती है आपस में जब इम्प्योरिटी होती है। अभी पवित्रता आ गई क्या? बाप को साथ देने में बोल रहे। अरे मददगार आदमी कब बनता है? स्नेह एक दूसरे को जोड़ता है और स्नेह के पीछे प्योरिटी काम करती है, तभी स्नेह जोड़ता है और मददगार बनते हैं, या बिना प्योरिटी के मददगार बन जाते हैं। सतयुग और त्रेतायुग, सत्य का युग बोला, एक बच्चा और एक बच्ची और एक ही बच्ची। हाथ तो उठा दो। त्रेतायुग में दशरथ राजा को 4 बच्चे और 3 पतैया के संबंध। त्रेतायुग में कोई दशरथ राजा था? हैं? अरे बाबा ने बोला है कि रामायण में जो कथा है, राम की, दशरथ की, रावण की, वो इस समय की कथा कहानियां हैं, संगम युग की। वहां दशरथ राजा कोई नहीं था। ये तो आप भक्ति मार्ग में बुद्धि दौड़ रही है, इसीलिए आपने उठा लिया। ज्ञान की बातों पे आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दें तो देखने में आता है, बाबा समझाते भी हैं कि झाड़ के चित्र में जड़ों पर कितनी आत्माएं बैठी हुई हैं? 10 आत्माएं। वो 10 आत्माएं जब निकल आती हैं ज्ञान में, बेसिक में, तब बाद में राम वाली आत्मा आती है। उन 10 आत्माओं ने, 10 रथों ने, 10 शरीर रूपी रथ ने राम वाली आत्मा का पोषण किया ज्ञान से, तो नाम पड़ गया दशरथ। बाकी त्रेता में कोई दशरथ नहीं होता है। बाबा, है राम बाप ने तीसरे नेत्र के रूप में शिव में प्रवेश किया, राम बाप ने, और चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा ने प्रवेश किया। तो जिस क्रम से इनकी प्रवेशता होती है, वैसे ही उसी क्रम से उनकी प्रवेशता के पाठ भी समाप्त होता है। प्रवेशता का पाठ भी समाप्त होता है उसी क्रम से। किसका? चंद्रमा का और शिव सुप्रीम का। जैसे पहले शिव प्रवेश किया, बाद में ब्रह्मा की से प्रवेश की राम बाप ने, तो प्रवेशता की समाप्ति भी ऐसी ही होगी कि पहले शिव की प्रवेशता बंद होगी और बाद में ब्रह्मा की प्रवेशता बंद होगी। ये अनुमान है या सच्चाई है? इसका कोई आधार है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा, क्या होगा? कभी कभी शंकर का चित्र बिना चंद्रमा के, बिना चंद्रमा का भी शंकर का चित्र है। कोई जब मैं आता हूं तो पता चलता है कब आया कब गया। इनको पता कैसे चल गया? और हाँ जी, अल्लाह या अल शब्द
संस्कृत में आता है, वो माता के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। अल्लाह या अल शब्द ये संस्कृत में आता है, वो माता के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? उदाहरण बताओ। तो कैसे? अरे उदाहरण तो बताओ। अल उसके लिए तो पूछ रहे। अरे पूछ रहे, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो बोल क्यों रहे हो? उसको मालूम होना चाहिए ना। कहाँ मालूम है? हमें तो नहीं मालूम कि अल्लाह माता के रूप में कहा जाता है। और हाँ, बाबा कम उम्र की माताओं को कन्याओं के साथ सेवा के लिए क्यों नहीं जाने देते? कम उम्र की कन्याओं माताओं को कन्याओं के साथ में, सरेंडर कन्याओं के साथ में सेवा के लिए कहीं हॉस्पिटल या किसी और काम के लिए क्यों नहीं जाने देते? वो तो खुद ही कन्या है, वो क्या रक्षा करेंगी? हैं? अरे जिसकी बुद्धि रूपी चमड़ी मोटी हो गई हो, ढाल बताया है माताओं को। ढाल गेंडे की चमड़ी की बनाई जाती है। गेंडे की चमड़ी बहुत मोटी और सख्त होती है, वो तो स्थूल चमड़ी है, और यहाँ सूक्ष्म चमड़ी है बुद्ध रूपी। तो जो नई नई माताएं होती हैं कम उम्र की, जिन्होंने अभी बच्चे भी पैदा नहीं किए हैं, उनकी बुद्धि मोटी होगी, या जिन माताओं ने बच्चे भी पैदा कर लिए, बड़े हो गए, उनकी बहुएं भी आ गईं, उनकी बुद्धि मोटी होगी। माताओं की सारी ताकत तो बच्चों में चली जाती है। 9 महीने पेट में रखती हैं, अपना खून पिलाती हैं दूध बना के, और एक बच्चा नहीं, बच्चों के ऊपर बच्चे, बच्चे के ऊपर बच्चे। तो बुद्धि बिल्कुल खाली हो जाती है, मोटी बुद्धि हो जाती है। इसलिए उनको कहा ढाल। और जो कम उम्र की कन्याएं हैं, उनकी बुद्धि मोटी होती है। अच्छा, माताएं हैं कम उम्र की, बच्चे वगैरह पैदा नहीं हुए, तो मोटी बुद्धि हो गई? नहीं हुई। हाँ, कुंती ने अपने बेटे करण को उसके बात के बारे में क्यों नहीं बताया, ये बात क्यों छुपाते? ये आज के समाज की बात है या द्वापर युग के समाज की बात है? कब की बात है? अरे बताओ तो। कुंती और कर्ण की जो बातें है, महाभारत में जो बातें बताई गई हैं, वो किस समय की बातें हैं? हैं? संगम युग की बातें हैं। अभी आज की दुनिया की बातें हैं। आज की दुनिया में लोक लाज निभानी पड़ती है या नहीं निभानी पड़ती है? हैं? निभानी पड़ती है। तो कुंती को तो शादी ही नहीं हुई थी, कुंवारी कन्या थी। आप अपने ऊपर लागू करिए, कुंवारी कन्या से अगर बच्चा पैदा हो जाए तो आप छुपाएंगे या सबको बताएंगे? हैं? अरे लोक आज के संसार ऐसा बन गया है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। तो कुंती ने भी ऐसा ही किया। इसमें कुंती का दोष है नहीं? हाँ, धर्मराज की सजा है? धर्मराज की सजा जो 8 है वो नहीं खाती। हाँ, अष्टदेव। हाँ, लेकिन उसके अलावा सबको मिलेगी। तो ये सजा 1 सेकंड की होगी। है? 1 सेकंड की जो सजा होगी। ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि 1 सेकंड की सजा होगी सबकी। अरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कई कई मंजिल की बिल्डिंगें जो दुनिया में बनती जा रही हैं, और उन बिल्डिंगों में ढेर के ढेर लोग रहे पड़े हैं। सरकार तो ये कहती है कि हम ऐसी कंक्रीट की बिल्डिंगें बना रहे हैं, पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई, जो भूकंप में भी हिलेंगी नहीं।
ऐसे कहते हैं ना, लेकिन लास्ट में सारी पृथ्वी उथल पथल हो जाएगी। बड़े बड़े भूकंप पृथ्वी के अंदर से बाहर आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बमों के फटने से सारी पृथ्वी का बैलेंस ही डावाडोल हो जाएगा। तो ये बिल्डिंगें जब गिरेंगी ताश के पत्तों की तरह, तो क्या 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे? ब्राह्मण परिवार की फिर वही ब्राह्मण परिवार, जो ब्राह्मण परिवार में होगा वही दुनिया में भी होगा। ब्राह्मण परिवार में छोटे रूप में होगा और दुनिया में बड़े रूप में होगा, बाद में होगा। बाबा जी हम ये प्रश्न पूछ रहे है कि उसके लिए ब्राह्मण परिवार के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल तो है ही। ब्रह्मा होगा कि नहीं होगा, विष्णु होगा कि नहीं होगा, और शंकर होगा कि नहीं होगा, तो तीनों के बीच में फैसला होगा। तो ये ट्रिब्यूनल जो है है ये साकार परम धाम में बैठेगी। है तुम्हारा जो कुछ होना है इसी दुनिया में होना है। फैसला यहाँ होगा या परमधाम में होगा, सब फैसले यही होंगे। बाबा कहते हैं किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी। क्या? चाहे बेसिक वाले हो, चाहे एडवांस वाले हो, चाहे दुनिया वाले हो, अगर उन्होंने छुपाया है, चोरी की है, तो किसी का भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। जो आज की दुनिया में बड़े मिटमैट हैं, बड़े गहरे संबंधी हैं, वो ही उनकी सारी पधरौनी कर देंगे। जो बाबा ने बोला बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी। ऐसी दुनिया की हालत हो जाएगी। सब एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करने लगेंगे। अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, प्रूफ और प्रमाण सहित उनकी गलतियां उजागर की जाएंगी और उन गलतियों की उनको सजा निर्धारित की जाएगी। है बाप हर धर्म में राजा स्थापन करने के लिए जन्म लेता है, तो क्या एक ही जन्म लेते हैं या एक के अलावा और भी जन्म ले सकते हैं? अरे हर धर्म में राजाई का फाउंडेशन एक बार डाला जाएगा या बार बार डाला जाएगा? एक बार फाउंडेशन पड़ गया सो पड़ गया, फिर उसकी पीढ़ियां चलती रहेंगी। बाबा जब बाबा ने शरीर छोड़ा पहले आदि में बाबा को मुरली में बताते हैं मारकर उनकी लाश भी गुम कर दी। हाँ। तो तब बाबा की प्रवेशता थी। अरे यज्ञ के आदि में जो हुआ है वो भी 4 अवस्थाओं से पसार हुआ है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। फिर नई दुनिया की शुरुआत हुई। नया मॉडल बनाया नई दुनिया का। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय नया फाउंडेशन पड़ा ब्राह्मणों की दुनिया का। तो सतो प्रधानता में, सतो सामान्य स्टेज में बिंदी रूप रहता है या बाद में बिंदी रूप रहता है? रजो प्रधान तमो प्रधान में है। सतो प्रधानता की स्टेज में बीज रूपी स्टेज रहती है देवताओं की। तो ऐसे ये शूटिंग यहाँ होती है। ये शिव बाप प्रवेश करते हैं
तो सात्विक स्टेज में, सतो सामान्य स्टेज में, और बाद में जिन्होंने जैसी प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस उनकी कलयुग के अंत तक चालू रहती है। जैसे बताया आदि में विष्णु है। जब नई दुनिया की आदि होगी तो कौन होगा मुख्य परम पद है? विष्णु ही परम पद होगा ना। तो जो आदि में वो अंत में होगा या नहीं होगा? अंत में भी होता है। और फिर ये भी बोला इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो बताओ कलयुग के अंतिम जन्म में सन 36 में कहो, उसमें शिव बाबा कोई हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? कौन? वही प्रजापिता, वही विष्णु वाली आत्मा। बाप तो कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूं, मैं 3 देवताओं के साथ आता हूं। बाबा मुरली में बोलते हैं कि राम बाप अनिच्छय में आ गए, इसीलिए अनिच्छय में आ गए, इसीलिए शरीर छोड़ना पड़ा। अगर बाबा अल्प बुद्धि से पूछ रहे हैं। हाँ नहीं हो, भारी बुद्धि से पूछो। हाँ तो अगर बाबा ने शरीर नहीं छोड़े होते, शरीर नहीं छोड़े होते तो अंत तक टिकते। अगर ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ते, ब्रह्मा बाबा नहीं शरीर छोड़ते, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया बीच में, वो भी फेल हो गए। हाँ तो अगर ब्रह्मा बाबा रहते समझो तो बाबा अंत तक टिके रहते क्या? क्या समझेंगे? बहुत सी बातें हैं समझने की। ऐसा समझो, वैसा समझो, मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ा होता, ऐसा समझो। नहीं बाबा कोई गुह्य होगा तो बहुत। अनुमान से नुकसान होता है, कोई भी प्रकार का अनुमान नहीं लगाना। ड्रामा में जो हुआ वो सच्चा हुआ, उसको हम बदलने की बात क्यों सोचते हैं? बदलने की नहीं पूछ रहे। आप तो कह रहे हैं ऐसा ना हुआ होता। नहीं, बाप की तरफ से कोई सुनने के लिए मिलेगा, बोलिए जवाब के। ज्ञान में चलते हुए यदि कोई शरीर छोड़ देता है तो जब दूसरा जन्म लेते हैं तो पुनः ज्ञान में आता है। हाँ आएगा। कोई बाबा कोई 8 साल की उम्र में आता, कोई 15, कोई 26 वर्ष की उम्र में आते हैं। हाँ। तो इस उम्र में आने का उनका आधार क्या होता है? इस उम्र में आने का आधार उनके पूर्वजन्म का कर्म है। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये धारण तो सभी करना चाहते हैं पर होता नहीं है। बार बार सगे संबंधी खींच लेते हैं। तो बाबा इसका सहज तरीका बताइए। सहज तरीका है, तन जो भी है 100% स्वाहा, मन जो भी है वो 100% ईश्वरीय सेवा में लगे, स्वाहा। और धन जो भी है सारी जिंदगी का कमाया हुआ और अभी भी जो कमा रहे हैं वो सारा ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अभी क्या कर रहे हैं ये देखें, अभी हम कर क्या रहे हैं, हम कितना स्वाहा कर रहे हैं और किसके प्रति स्वाहा कर रहे हैं। नियम तो बाबा ने बता दिया, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। कोई व्यक्ति ने, इंडिया का कोई व्यक्ति है, सारा धन उसने, सारी पूंजी जिंदगी की कमाई हुई और अमेरिका में कारखाना खोल दिया। कारखाना वहां चल रहा है, रहता है इंडिया में, कभी कभी जाता है, तो उसका मन कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। और फिर जहां हमारा तन होगा,
कन्या है, माँ बाप के घर में रहती है, खाती है, पीती है, पढ़ती है, लिखती है, प्यार लेती है। 20 साल 24 साल प्यार लिया, खाया पिया रहा, फिर शादी हो गई तो तन कहाँ गया है? किसकी सेवा में चला गया है? तन गया ना, तो किसकी याद आती है उसको? उसी की याद आती है ना। तो ये नियम है कि जहां हम अपनी ताकत लगाएंगे वहीं बुद्धि जाएगी। एक में सारी ताकत झोंक देंगे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बड़ा सहज तरीका है? हाँ, सबका विनाश हुआ है, सबका विनाश हुआ है तो बाबा अकेले पाएंगे, बाबा अकेले देखेंगे। सबका विनाश हुआ, बाबा अकेले देखेंगे। हाँ, सबका विनाश हुआ है तो बाबा अकेले देखेंगे। हाँ। अरे कोई आत्मा तो होगी दुनिया में जो सबसे बाद में अपना शरीर छोड़े। कोई होगी या नहीं होगी? है? कौन होगी? जो सारी सृष्टि का बाप होगा, सबसे पहले पैदा हुआ, सबसे पहले इस सृष्टि में अस्तित्व में आया, तो सबसे बाद में जाएगा। दादा, स्कूल में वो जो माँ बाप रहते वो हर जन्म में वही माँ बाप मिलेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ जन्म, जहाँ जीत वहाँ जन्म। क्या? जहाँ कर्मों के ऊपर जीत पाई है वहाँ जन्म होगा। अगर मम्मा बाबा ने राम सीता वाली आत्माओं के ऊपर जीत पाई प्योरिटी के मामले में, तो सतयुग में उनका जन्म होता है। जन्म देने वाले कौन बनते हैं? हैं? जिनके ऊपर जीत पाई थी इस संगम युग में, वो ही उनके माँ बाप बनते हैं। जहां जीत वहां जन्म। तो ये नियम बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हर जन्म में माँ बाप एक ही होंगे, वो कैसे हो सकते? बाबा, बाबा, शिव बाप का ड्रामा से ऐसा कौन सा हिसाब बनता है जो उसको ड्रामा के बंधन में बंधना पड़ता है? शिव बाप आत्माओं का बाप है और आत्माओं के साथ वो लगाव पूर्वक पार्ट बजाता है कि बेलगाव से पार्ट बजाता है। अनासक्त होकर के है, अनासक्त होकर के पार्ट बजाता है। तो अनासक्त होकर के ज्ञान देता है। उस आत्मा में क्या चीज है? हमारी आत्मा में तो 84 जन्म के शरीर लेने का पार्ट भरा हुआ है। शिव की आत्मा में क्या है? देवभान तो है ही नहीं। देवभान तो उसमें होता है जो इस सृष्टि में 5 तत्वों की बनी हुई देह में फंसता है, और हम तुम तो देह में फंसते रहे पहले जन्म से लेकर के आखिरी 84वें जन्म तक। कुछ न कुछ नंबरवार लगाव बढ़ता ही गया। तो हमारा हिसाब किताब बनता है कर्मों के करने का, कर्ता बनने का। शिव तो करता है या अकर्ता है? अकर्ता है। उसमें क्या ऐसी शिफ्ट है जो अकर्ता है? आत्मिक शरीर अव्यक्त
उसमें शिफ्ट है ज्ञान की, उस आत्मा में ज्ञान की रोशनी है और कुछ नहीं है। ज्ञान माने जानना। क्या जानना? सत्य। सत्य का ज्ञान है। तो उसमें जो भी ज्ञान है वो इस सृष्टि को चलाने के लिए इस सृष्टि पर आता है। जैसे कुम्हार है, उसका चकला होता है, उसमें मिट्टी रख करके बर्तन बनाता है। ऐसे ही शिव बाबा कुम्हार है। वो ज्ञान का डंडा लेकर के एक बार चक्के में घुमा दिया, फिर चक्का घूमता रहता है। तो ऐसे ही शिव इस सृष्टि पर आता है और एक बार डंडा पकड़ा। कौन सा डंडा है? प्रजापिता रूपी डंडा। डंडा पकड़ा और यूं करके घुमा दिया। तो सारी करामात किसकी हुई है? सारी करामात उस डंडे की हुई सृष्टि पर। शिव के अंदर तो ज्ञान है, वो ज्ञान आकर के उसने प्रजापिता में डाल दिया। वो ज्ञान, जानकारी, सच्चाई, वो ही सारी सृष्टि की संचालक बनती है। तो उसका संबंध किससे है? खास संबंध किससे है? अरे एक तो सृष्टि रूपी चक्कर है, चकला। दूसरा है डंडा। तो जो निराकार आता है, डंडा घुमा देता है, चक्कर चला देता है, चक्कर चलने लग पड़ता है। तो चक्कर चलने का जो कनेक्शन है वो डंडे से है, और डंडे का कनेक्शन उस बुद्ध रूपी हाथ से है ना? रुको, वो बुद्ध रूपी हाथ डंडे को अपने हाथ में लेकर के चक्कर चलाता है। तो चलाने वाला प्रैक्टिकल में कौन है? कौन है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में जो साकार में हो, निमित्त हुआ डंडा, और उसमें शक्ति देने वाला है वो हाथ, बुद्ध रूपी हाथ। तो जो बुद्ध रूपी हाथ का कनेक्शन है वो किसके साथ है? डायरेक्ट डंडे के साथ है। डंडा अगर चाहे कि मैं सृष्टि का संचालन करूं तो करेगा? नहीं करेगा। तो शिव का कनेक्शन है प्रजापिता के साथ, और ऐसा कनेक्शन है कि वो प्रजापिता शिव की पावर को याद के द्वारा अपने में समाहित करता है। और शिव का कहना है कि मैं आता